भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मारिए। नहीं, मैं कह रहा हूं आप नहीं मारेंगे। अरे कोई तो बताइए ही नहीं, ये गलत करने जा रहे हैं। भीमराव, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। अरे मेरा बेटा शेर था, शेर। पर तुम्हारी संगत में आने के बाद देखो कैसे गीदड़ बन के खड़ा है। ये 2 कौड़ी का दुकानदार उसे थप्पड़ मार रहा है और शिशुपाल कायरों की तरह सर झुकाकर उससे थप्पड़ खा रहा है। अरे घिन आ रही है मुझे इसकी कायरता पर। आप रुक गए, मारिए मुझे। बस हो गया, बस हो गया, अभी मत मारिए इन्हें, बस। मारिए। मत मारिए, मत मारिए, मत मारिए, मैं कह रहा हूं। मारिए। घर चलिए ना, अब जो हो गया सो हो गया। रमा, मेरी नजरों के सामने से अभी भी वो थप्पड़ मारने वाला दृश्य जा नहीं रहा है। बेटा, ये तो स्वाभाविक था ना। बाबा, क्या है ना बेटा, जब कोई व्यक्ति एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहता है, एक विचार छोड़कर दूसरे विचार ग्रहण करता है, तो विरोध होते ही। और विरोध के कई तरीके होते हैं, कई प्रकार होते हैं। कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ परिस्थितियां विरोध करती हैं। और शिशुपाल जी को जो थप्पड़ लगा वो परिस्थिति का विरोध था, और जीतने वाला व्यक्ति और परिस्थिति दोनों विरोध को हराकर जीतता है। तो जीतने के लिए शिशुपाल जी को उन्हें हराना पड़ेगा। रामजी भाऊ, भीम, रमा, लो मिठाई खाओ। दीपक ने बताया कि आप लोग यहाँ हो। मुझे काम मिल गया है, मैं बहुत खुश हूं। ये मिठाई लेकर आए हो। बहुत बहुत बधाई हो काका। जीवन के कितने रंग है ना बाबा। वहां नौकरी पाने के लिए शिशुपाल जी को थप्पड़ खाना पड़ा, और यहाँ अपने पूरन काका नौकरी मिलने की खुशी में लड्डू बांट रहे हैं। मिठाई से कम नहीं है ये थप्पड़। नौकरी की खुशी में मिठाई तो सब खाते हैं,
मैंने थप्पड़ का स्वाद पाया। और सच कहूं तो श्यामला, पहली बार मार खाकर अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिमाग का सारा कचरा निकल गया है। इसीलिए अब इसमें कुछ अच्छी चीजें डालूंगा और अभी से ढालना शुरू भी करूंगा। क्या? ये देखो, ये मैं उधार का लेकर आया हूं। भीम को समझ गया हूं, भीम के विचारों को समझ गया हूं। लेकिन अब भीम जिस पढ़ाई की बात करता रहता है, मैं उससे समझना चाहता हूं। क्योंकि जब जब मैं लाठी उठाता था, भीम अपनी शिक्षा की आवाज बुलंद करता था। इसलिए मैं भी पढ़कर ये देखना चाहता हूं कि लाठी की ताकत से कैसे भारी है ये शिक्षा, जिसके बारे में भीम बोलता रहता है। पढ़ाओ मुझे, भीम वाली शिक्षा मुझे भी चाहिए। शिशुपाल जी के हाथ से लाठी छूट गई, इसलिए वो आज कमजोर पड़ गए। अब लाठी की जगह उनके जीवन में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, तभी वो आगे से कमजोर नहीं पड़ेंगे, सम्मान की जिंदगी जी पाएंगे और कोई भी उन्हें इस तरह से थप्पड़ नहीं मार पाएगा। चलो घर चलते हैं। अरे सुनो, जनार्दन, मनोहर, सुनो, यहाँ आओ। फुलिया, ये लो, कपड़ा लो। सुनो, अरे मौका मिला नहीं कि भीमराव एक नई नौटंकी शुरू कर दिया। क्या? हाँ। क्या हुआ? अरे का हुआ? यह कही रहे थे कि भीमराव का मौका मिला नहीं कि अपन शिक्षा किताब बीच में घुसावे लगा। अब देख लो, ये बात तो गजबे कर दिया। उस शिशुपाल का ई उम्र में पढ़ना लिखना सिखाएगा। अरे जब तोता की उम्र बढ़ जाए ना, तो वो तो सीख पावत नहीं आए। तो अब शिशुपाल जी बियाह करने के बाद अब कहाँ सीख पाएंगे, हैं? आप सब हमेशा हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? बाहर बात हुई नहीं कि चाल तक खबर आ गई, और क्यों नहीं सीखेंगे? इंसान जब चाहे तब सीख सकता है, और तोता और इंसान में यही तो फर्क है ना। हाँ, अब एक बार आपने छेड़ दी ना, तो अब ये भीम रमा मिलकर बहुत सारे फर्क बता देंगे, बहुत सारे तर्क गिना देंगे, और ये साबित कर देंगे कि जो ये कह रहे हैं वो मानो, नहीं तो ये रात भर किसी को भी सोने नहीं देंगे। तो जाकर सोइए ना, किसे रोका आपको? भीमराव, सच कहें तो रोक तुम रहे हो, और रोक कर रहे हो, बल्कि रोक दिए हो। फिर शिशुपाल के साथ रहते रहते श्यामला भी रहे लगती, हंसते बोलते लड़ते झगड़ते जैसे सब पति पत्नी रहते हैं, वैसे ही उनकी जिंदगी भी गुजर जाए। समय उनके जीवन में हर खुशी लाई की आवत। लेकिन भीमराव, तुम्हारी पत्नी रमा, अब बाकी के तुमने सब समर्थक मिलके उनका जीवन बर्बाद कर दिए, उस समय को आए से रोक दिए, और अब बर्बादी के खंडहर के बीच में खड़ा करके कह रहे हो कि तुम्हारे हाथ में तो किताब होनी चाहिए। अरे पागल ही होगा ना कि अब वो किताब कॉपी और पढ़ने के बारे में बात करेगा। पढ़ाओ मुझे, भीम वाली शिक्षा मुझे भी चाहिए। ऐसे क्या देख रही हो? पढ़ाओ।
हुआ? श्यामला कहाँ जा रही हो? श्यामला, श्यामला। शिशुपाल, क्या हो गया रे? औरत भाग गई? उसी को लाने जा रहा तू? या मनाने जा रहा उसे? बाबा, मेरी पत्नी आपकी कुछ लगती नहीं है ना, तो आप क्यों पूछ रहे हैं? आप जाइए, जाकर सो जाइए। अरे ओ, किसी मर्द को औरत के पीछे भागते देखता हूं ना, तो मेरा मर्द वाला खून खौलने लगता है। अरे मर्द ऐसा होना चाहिए जिसकी एक आवाज पर औरतें एक पैर पर खड़ी होकर जी हजूरी करने लगे, न कि तेरे जैसा जो श्यामला श्यामला करते भागा जा रहा है। अरे और कुछ ना सही, तेरी मर्दानगी तुझे कभी धिक्कारती नहीं है? बाबा, आपकी नजर में अगर औरतों को गुलाम बनाकर रखना, छोटे समाज के लोगों को गुलाम बनाकर रखना असली मर्द होना है, तो नहीं हूं मैं मर्द। अब हाथ छोड़िए मेरा। जमर! जब मर्द होकर भी मर्द नहीं है ना तू, तो यहीं पड़ा रह, इन्हीं जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों का साथ। इसी लायक है तू। आप सब लोग जाकर सो जाइए ना, क्यों यहाँ खड़े होकर बेवजह बहस कर रहे हैं? भीम की सोच है कि शिशुपाल जी को पढ़ना चाहिए, ये भीम ने सोचा है। और आप सबको ऐसा लगता है कि शिशुपाल जी को नहीं पढ़ना चाहिए। ये आपकी सोच है और बहुत ही घटिया सोच है। अब बात खत्म कीजिए और जाइए यहाँ से। हाँ, तो जा रहे हैं, जाए के मस्त सोएंगे और सपना भी देखेंगे। वो भीमराव की जैसे थोड़ी ना कि खुली आंखों से वाहियात सपना देखे और फिर जबरदस्ती करे कि सपना सच हो जाए, तो कितना मजा आवे। और भीमराव, अब देखते जाओ कि आगे आगे होता है क्या। आज तो बस शिशुपाल ने थप्पड़ खाया है ना, जल्द ही उसकी और जिसे तुम अपनी बहन मानते हो ना, उन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। समाज, जीवन और हालात इतने थप्पड़ मारेंगे कि उनके जीवन में बस आंसू बचेंगे, आंसू। भीम भाव, श्यामला, क्या हुआ? भीम भाव, क्या हुआ श्यामला? अरे बाप रे बाप, कहीं मेघनाथ जी शिशुपाल को मार मार के तो नहीं फेंक दिए जो ये इतना रो रही है? नहीं, मेरे पति मरे नहीं, जिंदा हो गए। जिंदा हो गए मतलब? भीमभाव, वो मेरे पास आए और कलम और कॉपी देकर उन्होंने कहा कि श्यामला, पढ़ा दो। भीम वाली शिक्षा मुझे भी दो। पढ़ने की बात उन्होंने की भीमभाव, शिशुपाल जी ने पढ़ने की बात की।
समझ रहे हैं आप भीम बाबू? मैं इतनी खुश हूँ कि खुशी से मैं रोने लगी। समझ नहीं आ रहा है कि किससे क्या कहे। कहिए कहिए इन सब लोगों से श्यामला जी कि आपके पति शिशुपाल जी खुद से पढ़ना चाहते हैं, ताकि ये सब समझ सके कि भीम भैया यही कह रहे थे कि शिशुपाल जी के हाथ में अगर किताब की ताकत होती तो कोई उन्हें थप्पड़ नहीं मार पाता, और ये सब मजाक बना रहे थे। और ये सब मिलकर शिशुपाल जी को बूढ़ा तोता बोल रहे थे और कह रहे थे कि वो क्या सीखेंगे। सीखूंगा। साहिब मेरे सीखूंगा। उम्र हो गई है, दिमाग में घुसने में समय लगेगा। काम करके थक कर घर आऊंगा तो थका रहूंगा, मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ूंगा और सीखूंगा। अरे शिशुपाल जी, ये भीमराव तो पागल ही हो गवा है। आप भी अपने साथ पागल हो गए का? जोखू, जब मैं अभी घर से आ रहा था ना, तो मेरे बाबा ने मुझे ऐसे हाथ से ढेल दिया, धक्का दिया और मैं धम से जमीन पर गिर गया। लेकिन मेरे बाबा ने आज तक कभी भी भीमराव को ऐसे धक्का देकर जमीन पर नहीं गिराया होगा। पता है क्यों? भीमराव का वजन बहुत है। जब एक नाम से बढ़कर पूरा का पूरा सिद्धांत बन जाता है, रास्ता बन जाता है, सोच बन जाती है, तो वो बहुत भारी हो जाता है। इसीलिए भीमराव को धक्के देकर गिराया नहीं जा सकता। इसीलिए मेघनाथ जैसे लोगों को तेल गिराकर साजिश करनी पड़ती है भीमराव को गिराने के लिए। क्या कहा तूने? हाँ, क्या कहा? भैया, मैंने कहा कि भीमराव बहुत मजबूत है, इसे गिराना झुकाना अब बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन है। कैसे पता? मैंने बहुत कोशिश कर ली, मगर कुछ नहीं हुआ। बचपन में जब भी तुम कूड़ा कचरा भरकर आ जाते थे ना, कान पकड़कर कहता था कि फेंक दो। वैसे ही आज कह रहा हूँ, सुधर जाओ। ताकत सिर्फ हम में है, हमारी बिरादरी में है और मेघनाथ में है, ना कि वो बदले हुए शिशुपाल में और ना ही उस भीम में। समझे? इसलिए मुझे भी शिक्षा का हाथ पकड़कर मजबूत बनना है और इसके लिए मुझे पढ़ना है। शिशुपाल जी, आप मर्द होई के औरत से सीखेंगे। इन्हें दिक्कत नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है? आप जाइए, जाकर सो जाइए। चलो चलो। श्यामला, तुम पढ़ाओगी ना मुझे? हाँ, बिल्कुल पढ़ाऊंगी। शिशुपाल जी, मैं अभी आया।
चल और अंदर चल के बाला को खाना दे। ये लोग गाते रहे अपना गीत। चल।